हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण क्विक रिवीजन टाइप से। ठीक है, तो पर्यावरण में हमने देखा कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण हमारे जीवन की मूल आधार होता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, मानव काल मतलब पर्यावरण हमारे आसपास का जो भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की घटक की बात करें तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव। प्राकृतिक में जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल आता है। वहीं मानव में हम परिवार, व्यक्ति, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, इन सबको देखते हैं। और मानव निर्मित से आप परिचित हैं, इमारतें, पार्क, पुल इत्यादि जो भी है वो मानव निर्मित कहलाता है। अब हम देखें तो पर्यावरण को हम जीवीय और अजीवीय 2 भागों में बांटते हैं। जीवीय में वो आता है जिसमें सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि हम पादप या जंतु कह सकते हैं। अजीव की बात करें तो निर्जीव पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो पर्यावरण शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। तो पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, ये फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। इसमें अन्य जो इम्पॉर्टेंट है वो एक ये चीज़ आती है कि जो हमारी ठोस परपट्टी होती है पृथ्वी की, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार के घास स्थल, खनिज संपदा, ये सब भी आते हैं। ठीक है, जो इनके स्रोत होते हैं। अब हम देखें कि वायुमंडल क्या होता है। तो जो हमारा वायुमंडल है ना, वो वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है और ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखती है। ठीक है, इसमें हम बस वो पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं परितंत्र। तो परितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा संबंध होता है। उसके बाद ये हमारा आ गया पारितंत्र। तो पारितंत्र हम कह सकते हैं छोटा सा एक, अगर कोई जंगल है तो वो भी अपने में एक पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, हम ये आगे देखेंगे कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मानवीय पर्यावरण होता है वो क्या है। तो मानवीय पर्यावरण हमें पता है, जो हमारे द्वारा निर्मित किया जाता है उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, विश्व, अब इसमें एक हमारा जरूरी पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हम अगर क्वेश्चन आंसर को देखें तो हमारा फर्स्ट है परितंत्र क्या है। तो अब आप कह सकते हैं पारितंत्र हमारे आसपास के जो भी जीव होते हैं जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, उसमें जो कार्य और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके संबंध को ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, पठार हो गए, पहाड़ हो गए। तो ये सब हमारे प्राकृतिक पर्यावरण हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हमने देखे थे 3 होते हैं, प्राकृतिक, मानव, मानव निर्मित। उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण ये आप बता देंगे। स्थल मंडल पता है आपको,